वेलकम टू असलम क्लासेस। असलम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखें, आज हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में जो टाइप नंबर सेकंड है ना, उस पर डिस्कस करना है। आप इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वन ऑफ द लगाना है। क्या लगाना है आपको? वन ऑफ द लगाना है। वन ऑफ द के बाद में आपको एडजेक्टिव लगाना होता है। उसके बाद हमेशा आपको पीएन लगाना होगा। पीएन का मतलब क्या है? प्लूरल नाउन लगाना होता है। उसके बाद आपको आरपी लगाना होता है, यानी कि रेस्ट ऑफ पार्ट लगाना होता है। तो आपको फोकस इस बात पे करना है। आज आपको जो फोकस करना है वो वन ऑफ द पे फोकस करना है। तो हियर इज एग्जांपल। एक एग्जांपल है यहाँ पर, क्या? ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बिल्डिंग्स। देखो, आपको क्या करना है? फोकस करना है वन ऑफ द पर, ठीक है ना। जैसे ही आपने वन ऑफ द देखा ना, आप समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन आप एज वेल एज और भी इसमें बातें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि डिग्री सुपरलेटिव है। कैसे? देखिए, समझे ध्यान से। एक बात याद रखिए, देखिए सुपरलेटिव डिग्री जो होगी ना, उसमें आपको या तो ईएसटी मिलेगा, आप याद रखें। उसके एडजेक्टिव में क्या मिलेगा आपको? ईएसटी मिलेगा। अगर ईएसटी नहीं मिला तो उससे पहले मोस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मोस्ट मिलेगा। इन दो बातों से भी पहचान सकते हैं डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है। तो देखिए, वन ऑफ द के बाद में क्या मिला आपको? मोस्ट मिला, ठीक है ना। मोस्ट मिला ना। अब यहां पर देखिए, वंडरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया इसका। वंडरफुल क्या है यहाँ पर? ये एडजेक्टिव है। ये क्योंकि वंडरफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और वंडरफुल में ईएसटी लग नहीं सकता। जब नहीं लग सकता तो उससे पहले क्या मिला आपको? मोस्ट मिला। देखिए यहाँ पर क्या मिल गया? मोस्ट मिल गया। तो मोस्ट है, वन ऑफ द है, ये आपको शो करता है डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, एक बात याद रखना है आपको, इसके बाद जो भी नाउन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमेशा पीएन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स है। क्या है? बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग नहीं है। याद रखना है आपको, यहाँ पर बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग नहीं है। क्या? देखिए क्या लिखा है? ताजमहल, यानी कि ताजमहल इज मतलब है वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बिल्डिंग्स। तो द मोस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे। वंडरफुल का मतलब अच्छी। बिल्डिंग्स का मतलब क्या? इमारतें। तो सबसे अच्छी इमारतों में से एक है कौन? ताजमहल। ताजमहल जो है वो सबसे अच्छी इमारतों में से एक इमारत है। देखिए, एक और एग्जाम्पल आपके पास में है। क्या? पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज ऑफ इंडिया। तो आपने जैसे ही देखा वन ऑफ द, ठीक है ना, आपने यहां पर क्या देखा? वन ऑफ द देखा। आप समझ जाएंगे डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन साथ में एक चीज और समझिए, वन ऑफ द के बाद में क्या मिलेगा? हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। तो देखिए ये क्या है? एडजेक्टिव। स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग, लेकिन यहां पर ईएसटी लगा है। तो ईएसटी ने आपको बताया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, एक बात और समझिए, और ये है पीएन। तो देखिए कैसा है ये? पीएन है। एनिमी, एनिमी होता है ना, तो वहां पर क्या लगा दिया? एनिमीज लगा दिया, क्योंकि यहां पर प्लूरल लेकर के आना होता है। पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान इस मतलब है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज ऑफ इंडिया, कि जो पाकिस्तान है ना, वो भारत के सबसे मजबूत दुश्मनों में से एक है। इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास है। क्या? अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। देख लीजिए यहाँ पर, आप समझने की बात यहाँ पर, जैसे ही आपने देखा वन ऑफ द, ठीक है ना, आपने वन ऑफ द देखा, इसके बाद आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए ग्रेट होता है ना, उसमें ईएसटी मिल गया, ग्रेटेस्ट। वन ऑफ द है या ईएसटी है, ये आपको शो करती है डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। याद रखें, उसके बाद में क्या मिलेगा? पीएन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए किंग, ये क्या है? ये पीएन है। और यहां पर समझने की बात है, ये किंग्स है, किंग नहीं है ना, तो यहां पर हमेशा पीएन मिलेगा। अकबर की बात चल रही है। अकबर वॉज मतलब थे, अकबर थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। क्या मतलब हो गया इसके? सबसे महान राजाओं में से एक राजा थे, ठीक है। ये क्या लिखा है? पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर वन ऑफ द, ठीक है ना, आपने वन ऑफ द देखा। वन ऑफ द के बाद में देखिए यहाँ पर मोस्ट मिला, तो ये तो एडजेक्टिव नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है। क्या? डेंजरस। डेंजरस एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें ईएसटी लग नहीं सकता, तो यहाँ पर मोस्ट का यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या मिला? प्रॉब्लम्स, पीएन। याद रखें, वन ऑफ द अपने आगे क्या लेता है? पीएन लेता है। बात चल रही है पॉल्यूशन की। जो पॉल्यूशन है ना, इज मतलब है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉल्यूशन है वो सबसे खतरनाक समस्याओं में से एक समस्या है जमीन पर, धरती पर, ठीक है ना, अर्थ पर। ये टैगर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, ठीक है। देखो आपने यहाँ पर देखा वन ऑफ द, ठीक है। जैसे ही आपने देखा वन ऑफ द, समझ गया डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। चाहे तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा ये क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए इसमें ईएसटी लगा है ना, ये भी शो क्या करता है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब देखिए समझिए जरा ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है कि टैगोर वॉज, टैगोर थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, सबसे अच्छे कवियों में से टैगोर जो थे ना वो एक थे। ये इसका मतलब है, ठीक है ना। यहाँ देखिए पॉइंट क्या है? यहाँ पर पीएन है। याद रखें ये क्या आएगा? पीएन आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है और वन ऑफ द के साथ में होगा तो हमेशा पीएन आता है। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स
इन द वर्ल्ड। तो यहां पर आप देखें, जैसे ही आपने देखा वन ऑफ द देखा ना, उसके बाद आप देख लीजिए यहां पर क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें ईएसटी लगा हुआ है तो मोस्ट लगा नहीं सकते। तो और उसके बाद देखिए ये क्या मिला आपको, पीएन मिला। देखिए कल्चर्स है, कल्चर नहीं है कल्चर्स है। तो क्या मतलब हो गया कि देखिए इन चीजों को देखकर आप समझ गए डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव है। इंडियन कल्चर, जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो जो भारतीय कल्चर है ना, वो सबसे पुराने रीति रिवाजों में से एक है। और एग्जाम्पल है यहाँ पर, रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जैसे ही आप देखेंगे वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द के बाद में आप देख लीजिए एडजेक्टिव। तो देखिए ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें ईएसटी लगा नहीं सकते इससे पहले, इसलिए मोस्ट लगा रखा। फ्लॉर्स, ये देखिए पीएन मिला क्योंकि यहाँ पर एस मिलना जरूरी। जब भी वन ऑफ द मिलेगा तो यहाँ पर जो नाउन मिलेगा वो हमेशा प्लूरल नाउन मिलेगा, ये बात याद रखना है। अब देखिए क्या मतलब है, रोज, रोज का मतलब गुलाब होता है, इस मतलब है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो क्या ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत। देखिए द मोस्ट का मतलब हो गया सबसे, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, सबसे खूबसूरत फूलों में से एक है। कौन है, रोज है, ये मत। देखिए एक और एग्जांपल आपके पास में है, राजधानी एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर वन ऑफ द देखा आपने, इसके बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। देखिए इसमें ईएसटी लगा है ना, तो ये कौन सी हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ये कौन सी हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए याद रखें, वन ऑफ द कभी मिलेगा तो हमेशा जो नाउन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पीएन मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना है। क्या मतलब हो गया, जो राजधानी एक्सप्रेस है ना, इस मतलब है वन ऑफ द फास्टेस्ट, सबसे तेज ट्रेन में से एक है इन इंडिया, भारत में सबसे जो तेज भारत में ट्रेन चलती है ना, उनमें से एक राजधानी एक्सप्रेस है, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट क्या है, एयर इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेन्स इन इंडिया। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आपने जैसे देखा वन ऑफ द जैसे ही आपने देखा आप समझ गए। देखिए वन ऑफ द देखा आपने, उसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट है, और मोस्ट के बाद में क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो देखिए मोस्ट के बाद में क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव मिलेगा। तो फेमस क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिए पीएन मिला आपको, पीएन का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लूरल नाउन। देखिए प्लेन्स है, प्लेन नहीं है ना, प्लेन्स है यहाँ पर ये। अब देखिए क्या होगा, एयर इंडिया, यानी कि एयर इंडिया इस मतलब है वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेन्स इन इंडिया। तो कैसे मतलब निकालेंगे, द मोस्ट का मतलब हो गया सबसे, फेमस मतलब फेमस, सबसे प्रसिद्ध प्लेन्स में से एक है इन इंडिया, भारत में, एयर इंडिया। एज फॉर डिफेंस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। तो क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर आपने जैसे देखा वन ऑफ द को देख के समझ जाइए डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। या आप मोस्ट को देख लीजिए, ये भी क्या शो कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है। पावरफुल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मिसाइल्स यहाँ पर देखिए पीएन शो कर रहा है, यहाँ पर मिसाइल्स है यहाँ पर, ठीक है ना, कि S-400 डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट, सबसे पावरफुल मिसाइल में से एक है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ये मतलब हो। एक और एग्जांपल देख लीजिए आपके पास में है क्या, कुतुब मीनार इज वन ऑफ द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आपने देखा वन ऑफ द, जैसे ही आपने देखा वन ऑफ द, इसके बाद आप देख लीजिए क्या है, ये एडजेक्टिव मिला, उसमें क्या लिखा है, ईएसटी। तो ईएसटी और वन ऑफ द शो करता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है ना। अब याद रखें, देखिए ये क्या मेरा पीएन, मॉन्यूमेंट क्या है यहाँ पर, ये पीएन है, ठीक है। याद रखना हमेशा क्या मिलेगा, नाउन जैसे मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा। क्या मतलब हो गया, जो कुतुब मीनार है ना, वो है वन ऑफ द टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा मॉन्यूमेंट्स है इन इंडिया, भारत में सबसे लंबे मॉन्यूमेंट्स में से एक है, कौन, कुतुब मीनार। देखिए एक और एग्जांपल आपके पास में है क्या, नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द है। तो याद रखें वन ऑफ द के बाद में हमेशा क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव मिलेगा। तो पॉपुलर क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें ईएसटी लगा नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पर क्या लगा रखा है, मोस्ट लगा रखा है। तो याद रखें आप, ठीक है ना। क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर्स, ये क्या है, पीएन है, प्लूरल नाउन है। तो नरेंद्र मोदी इस मतलब है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स। क्या मतलब हो गया कि सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्रियों में से नरेंद्र मोदी जी एक हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है ना, याद रखें। तो ये हैं आज के एग्जाम्पल्स, आप ज़रूर से इनको फोकस करा करें। बस एक बात याद रखें, कभी भी आपको वन ऑफ द मिलेगा, कभी भी आपको वन ऑफ द मिले, वन ऑफ द, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगा के लेकर के आते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना आपको। जैसे अगर कोई ऐसे करके बोल दे, वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर ये सही है क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ये पीएन मिला आपके लिए। तो याद रखना है आपको, कभी भी वन ऑफ द मिलेगा तो हमेशा पीएन लगाना होता है। और एक बात याद रखें, अगर कोई ऐसा करके बोल दे वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल बोल दे, सिर्फ गर्ल, तो याद रखें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि
जो वन ऑफ द है वो अपने आगे क्या लेता है, पीएन लेता है। इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है ना। तो ये हैं आज के एग्जाम्पल्स, आप ज़रूर से इनको पढ़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सुपरलेटिव डिग्री फिनिश कर दी है हमने, सुपरलेटिव डिग्री को फिनिश कर दिया है पूरी तरह से। अब मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, या सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।